किसी कार्यक्रम में लड़कियों के साफा बांध दिया जाता है, तब मुझे लगता है कि तो रीति रिवाज ही चेंज कर दिया। चूनड़ियां रखी जाती है, उनके सर पे साफे नहीं बांधे। साफा पुरुषों के बांधा जाता है, महिलाओं के नहीं, क्योंकि बेसिकली लड़ने के लिए पुरुष गए होंगे युद्धों के अंदर, इसलिए उनके था। आजकल जब मैं देखता हूं कि किसी कार्यक्रम में लड़कियों के साफा बांध दिया जाता है, तब मुझे लगता है कि तो रीति रिवाज ही चेंज कर दिया आप लोगों ने। भाइयों के सिर पे चूनड़ियां रखी जाती है, उनके सर पे साफे नहीं बांधे जाते, वो बेसिकली पुरुषों का हुआ करता है। हाँ, आप बांध ले वो बात अलग है, पर वो रीति रिवाज चेंज हो जाता है उससे। साफे हमारे अलग अलग प्रकार के रहे। आप जो हमारे सर पे साफा बंधा हुआ देख रहे हो, जोधपुर में एक महाराजा भी थे जसवंत सिंह सेकंड, बहुत रिसेंट 1880 के आसपास में, ये उनके टाइम का साफा है। इससे पहले साफे अलग प्रकार के थे। आप यदि कोई पुरानी फोटो देखेंगे तो उनके अंदर इस प्रकार के साफे नहीं देखेंगे, उसमें दूसरे प्रकार के साफे देखेंगे। साफा केवल साफा नहीं था, साफे में पता नहीं कितने सारे आभूषण लगाने पड़ते थे। इसमें तुर्रा लगता था, उसमें कलंगी लगती थी, उसमें सिरपेच लगता था, उसमें फतेह पेच लगता था, उसमें बालाबंदी लगती थी, उसमें पछेवड़ी लगती थी, उसमें दुगदुगी लगती थी। साफा अपने आप में पूरी एक कल्चर थी। इवन जोधपुर में एक महाराजा हुए मान सिंह, उन मान सिंह के टाइम की एक बही मिलती है, कोठार बही। उस कोठार बही में पूरी परंपरा बताई गई है कि साफे किस प्रकार से बांधे जाते हैं, साफे किस प्रकार के होते हैं। यह तक था कि यदि दशहरा है तो उस पे मदिल का साफा बांधा जाए, यदि शादी का टाइम है तो उस पे मोचड़े का साफा बांधा जाए, यदि सावन का महीना है तो उस पे लहरिया साफा बांधा जाए, यदि फाल्गुन का महीना है तो उस पे फगड़िया साफा बांधा जाए। अलग अलग प्रकार के खूब सारे प्रकार थे। अभी जब वापस समीर खान एक टीम गीत गाने के लिए आई थी, तो मैम ने वापस कहा था कि आप धोरों वाले देश राजस्थान की बात करेंगे। वास्तव में आप जो नॉन राजस्थानी बैठे हो, शायद आपने राजस्थान को देखा भी होगा, या मैं कम से कम बताना चाहूंगा, राजस्थान केवल धोरों का देश नहीं है। ये हमारी इमेज बना दी गई बाहर की, राजस्थान में केवल धोरे हैं। कभी जाकर आइए आप उदयपुर, और मत कहता हूँ उदयपुर क्यों, केवल जयपुर के आसपास घूम लीजिए, आपको धोरे कहीं दिखाई नहीं देंगे। राजस्थान बेहद खूबसूरत है इस मामले के अंदर। आप यदि उदयपुर जाएंगे तो वहाँ पिछोला झील अपनी लहरों के अंदर है। यदि आप इस जयपुर को देखेंगे, इस ढूंढाड़ को देखेंगे, तो यहाँ पर आपको एक अलग ही प्रकार की कल्चर पूरी तरीके से दिखाई देगी। आपको इतनी हरियाली दिखाई देगी ढूंढाड़ में कि आपको लगेगा ही नहीं कि आप किसी धोरों वाले देश के अंदर रहते हैं। पर कई बार कुछ चीजें इतनी प्रचलित हो जाती है। मेरे से एक दूरदर्शन के इंटरव्यू में पूछ लिया गया था कि जब राजस्थान में सब कुछ है तो फिर भी हमें धोरों वाला देश क्यों कहा जाता है। मैंने कहा क्योंकि धोरे केवल हमारे पास और किसी के पास नहीं। बाकी चीजें और किसी के पास भी मिल सकती है, लेकिन वो केवल हमारे पास ही थी। हम थार के मरुस्थल का लगभग 2/3 हिस्सा लिए हुए बैठे थे, इसलिए हम धोरों वाला देश कहलाने लगे। और परंपरा इतनी प्रचलित हुई कि मेरे एक दोस्त दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी करते थे, उनके साथ में कोई एक बिहारी भैया रहते। एक दिन सुबह सुबह दोनों को कोचिंग जाना था, वॉशरूम के अंदर पहले वो घुस गए नहाने के लिए, कई देर तक बाहर नहीं आए। बिहारी भैया ने बाहर से आवाज लगाई कि आ जाइए, अब कितना देर तक वो स्नान करेंगे। उन भैया ने कहा रुक जा यार, अभी तो अंदर आया था मैं। थोड़ी देर में बिहारी भैया ने परेशान होकर, हम जानते हैं राजस्थान में तो वैसे भी पानी नहीं है, तो कम ही नहाए होंगे, तो यहाँ दिल्ली आके कम से कम नहाने का शौक तो पूरा करेंगे। तो धोरों वाले देश ने बाहर इमेज ये और बना दी कि राजस्थान के अंदर पानी नहीं था। पानी राजस्थान में खूब था। बेसिकली पश्चिमी राजस्थान के अंदर पानी की कमी रही होगी। इसलिए आप कभी हमारे पश्चिमी राजस्थान के अंदर जाएंगे तो आप पाएंगे हमारे ज्यादातर जो शहर मिलेंगे या गांव मिलेंगे, उनके नाम के पीछे सर लगा हुआ मिलेगा। गांव